काम करता है, तो कुंडलिनी सेकंड्स में जगती है, सेकंड विद इन सेकंड्स। और केंद्र केंद्र हम 5 मिनट लेते हैं, हालांकि हम 2 मिनट में भी अलग अलग केंद्रों को हम 2-2 मिनट में भी जागृत कर सकते हैं। आत्म तत्व क्या है? वो व्यक्ति सोता सोता रहेगा नहीं, तमोगुण में जाएगा नहीं, वो तो विशुद्ध सत्वगुण में रहेगा ही रहेगा ही। यदि 7 साल में नहीं कर पाता तो 14 साल की उम्र में जाकर के वो करे। 14 साल एक उम्र है, प्यूबर्टी का आगमन होता है व्यक्ति के शरीर में। अगर उस समय भी नहीं कर सकता तो 21 साल में जाकर वो साधना को प्रारंभ करे, नहीं तो 28 साल में, नहीं तो 35-49 साल की जो सीमा है। 7 सिस्टम जो हम कह रहे हैं, 7-7 साल के बाद एक विशेष पड़ाव है, उस आयु पर जाकर वो प्रारंभ करे। 47-49 साल में यदि व्यक्ति वहां जाके करता है, शरीर के अंदर एक विशेष शारीरिक ऊर्जा, कृष्ण कहते हैं उसे चेतना, 13वें अध्याय में 7 वस्तु हैं, उसमें एक चेतना भी एक तत्व है। रोटी खाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वस्तुओं को प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा का अगर व्यक्ति के अंदर समावेश पूरी तरह से है तो कुंडलिनी के शक्ति को जागृत करने में बड़ी सुलभता रहती है। हालांकि प्रयोग करते करते कराते कराते साधना में हमें ये देखने में आया कि अगर वो 56 साल में जाता है या उसके बाद 63 साल में उम्र में पहुंचता है, कोई दिक्कत नहीं। 65 क्या 70 साल वाले भी हमारे यहाँ साधना कर रहे हैं। तो उसमें यह होता है कि यदि आप शरीर के प्रति संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, इफ यू कैन फील द बॉडी, इट इज नेसेसरी एंड एसेंशियल बोथ। व्यक्ति यदि अपने शरीर को अनुभव कर पाता है, फील कर पाता है, कितनी उम्र तक कर पाता है, उम्र का तकाजा निश्चित करना तो मुश्किल है। यदि शरीर में जड़ता बढ़ गई हो तो फिर वो उसकी आयु सीमा, चाहे वो 25 साल में जड़ता बढ़ जाए, वो अगर फील नहीं कर पा रहा शरीर को, तो फिर तो 25 साल ही सीमा है उसकी। अगर वो 15 में भी नहीं कर पा रहा तो मैं क्या कर सकूंगा। तो इसमें आयु निर्धारण इतना जरूर है कि 7 साल से 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49 साल की जो बात आती है वो है। जी गुरु जी, जिस तरह से कहा जाता है कि ज्ञान और अध्यात्म को अर्जित करने के लिए आयु का निर्धारण ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन ये 7 के बारे में बात हुई है, इसमें एक और हम आपसे सवाल करना चाहेंगे। 7 चक्रों का जो बैलेंस किया जाता है कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से, ये 7 जो चक्र हैं इनका उल्लेख जरा आप हमारे व्यूअर्स को दीजिए। ये प्रश्न बहुत जरूरी है क्योंकि आंतरिक प्रश्न है ये कुंडलिनी शक्ति का। यह सिद्धि योग साधना में चाहे हठ योग की पद्धति हो, चाहे राजयोग की पद्धति हो, चाहे तंत्र की पद्धति हो, या सिद्धि योग की साधना हो, या रहस्यवाद की साधनाएं हो, कुंडलिनी के 7 ही चक्र होते हैं, सभी में यह समानता है। कुछ लोग उप केंद्रों को भी मानते हैं, उतने महत्व के नहीं है, लेकिन मूल केंद्रों को जागृत हो जाना जरूरी है। केंद्र इसलिए 7 केंद्र हैं। प्रथम केंद्र मूलाधार चक्र है, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, तीसरा मणिपूरक चक्र है, चौथा अनाहत चक्र है, 5वां विशुद्ध चक्र है, छठा आज्ञा चक्र है, 7वां सहस्रार चक्र सेरेब्रल प्लेक्सस। 7 ही चक्र हैं। कभी किसी अलग तरह की साधना करते हुए यह देखने में आता है, वो व्यक्ति एक विशेष केंद्र पर साधना कराते हैं, मन को एकाग्र करने को कहते हैं। जितनी भी एकाग्रता की साधना उसमें 104 चक्र केंद्र हैं हमारे शरीर में, सेंटर्स हैं। साइंस के तौर से ब्रेन में ही हमारे 700 केंद्र हैं, 700 सेंटर्स हैं। तो उस तरफ ना जाकर के यदि कोई विशेष किसी सेंटर पर काम कर रहा हो, अपने मन को एकाग्र कर रहा हो, जैसे हृदय, जैसे दोनों आंखों के बीचों बीच जो मस्तिष्क है, माथा है, वहां केंद्र करें या नाभि पर करें, तो जिस भी केंद्र को हम किसी भी केंद्र पर हम ध्यान कर रहे हो तो वो कभी कभी एक्टिवेट होता है। यदि क्रमिक तौर पर जो कुंडलिनी के चक्र हैं, यदि उधर से नहीं गाया गया तो कुछ विडंबनाएं हो सकती हैं उसमें। यदि कुछ लोग छठे केंद्र को जागृत कर लेते हैं, उससे नीचे अहंकार का विषय जो 5वें केंद्र में निहित है, वही आत्म तत्व, वही चेतना है, वही अहंकार और अज्ञान भी है, व्यक्ति का छठा केंद्र जग जाता है। ऐसे संप्रदाय समय काम कर रहे हैं, मैं किसी भी प्रकार से उनका वो नहीं कर रहा हूं विरोध, मैं तो कुंडलिनी के होने वाले प्रभाव पर बात कर रहा हूं। यदि छठे केंद्र पर का जागरण होता है, लेकिन छठे के जगते ही उससे नीचे का केंद्र भी जगने की संभावना होती है, उसका जो प्रभाव है वो अहंकार उस व्यक्ति के अंदर विकसित ना होने लगे, इस बात की डर रहता है। देखने में आया है छठे केंद्र पर साधना करते करते वो व्यक्ति के अंदर एक अहंकार जागृत हो जाता है। वो
पांचवें केंद्र का प्रभाव है। तो मैं मानता हूं कि यदि छठे से पांचवें केंद्र जागृत होना है तो पांचवें से नीचे पहले ही चल दो, जरा सी देर की तो बात है, 15-20 मिनट में तो बाकी केंद्र भी जग जाएंगे। तो हम सातवें पर ही जीवन भर, छठे पर ही या चौथे पर ही, पांचवें पर ही एक ही केंद्र पर काम कर रहे हो और सारा जीवन वो भी केंद्र नहीं जग रहा हो, तो इस सिद्ध से योग साधना में तो हम 30 मिनट में सारे केंद्र ही जागृत कर देते हैं। उससे 20 मिनट में, 15 मिनट में गए तो 15 मिनट में जागृत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते हुए मालूम पड़ेंगे, कुंडलिनी चलती मालूम पड़ेगी, कल्पना नहीं, हम कोई हाथ छुएंगे ऐसा वैसा नहीं। आप दूर बैठे, लाख आदमी बैठा, लाख में से अगर 90,000 की कुंडलिनी जगती है, यहीं से बैठे मैंने टीवी में कहा सकता हूँ, तो काम है। अब जो भी दर्शक देखे मुझे, मैं इसी समय कराने को तैयार हूँ, टीवी पर ही काम हो जाएगा वो तो। और जो लोग नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे आश्रम में आए 2 मिनट के लिए, क्योंकि हम किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, हम किसी को दीक्षा नहीं दे रहे हैं, किसी को गुरु बनाने के लिए नहीं कहते हैं। किसी की रुचि है, उपलब्ध होता है, वो नतमस्तक हो जाता है, मेरे गुरुदेव को गुरु मानने के लिए तैयार हो, माने, और हम उसके लिए कुछ शुल्क ले रहे हो ऐसा भी कुछ नहीं है, हम उसे शिष्य बना रहे हो, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जितने दिन आना चाहे आए, नहीं आना चाहे ना आए। गुरुजी, हमारा निवेदन है आपसे, यदि किसी तरह से यह संभव है कि इस शक्ति का जो अनुभव है हमारे दर्शक यदि इस वर्तमान समय में अनुभव करना चाहे, यदि किसी रूप में यह संभव है, तो हमारी गुजारिश आपसे किसे। हाँ, मैं थोड़ा सा और कुछ विषय को पहले स्पष्ट करना चाहूंगा। 7 केंद्र हैं मूलाधार चक्र में, जो बिल्कुल नीचे ही है, उसमें कामनाएं, वासनाएं, जगत जगत की जो इच्छाएं, जन्म जन्म की जितनी इच्छाएं हैं वो वहीं पर इकट्ठी हुई पड़ी। वासनाएं चाहे खाने की हो, देखने की हो, छूने की हो, पकड़ने की हो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की, भोगने की हो, भोग इच्छाएं, किसी भी तरह की इच्छा वो वहां मूलाधार में नीत है, विराजमान है। सुप्त अवस्था जब में है, जब तक उस मूलाधार चक्र की, तो वहां यही संभव है, किसी तरह से जग जाए, वासनाएं अपने आप समाप्त होती। कहते हैं कि वासनाएं समाप्ति नहीं हो सकती आदमी की, मन चुप ही नहीं हो सकता। अमूमन ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सदगुरु मिलना चाहिए, सदगुरु के पास ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, सच्चाई है ये। सदगुरु मंत्र नहीं देता, किसी क्रिया को करने के लिए नहीं कहता, मन को एकाग्र करने के लिए नहीं कहता, पाठ पूजा करने के लिए नहीं कहता, वो तो इनको छुड़ा देता है। सदगुरु उसे कहता है जो कर्मकांड को हटा दे और सामने बिठा करके वो सत्य को प्रदर्शित करना चाहे, दिग्दर्शन कराना चाहे, सामने संभव। और ऐसा संभावना सिद्ध योग साधना में 99% तो है ही, अंडर ना कहूं तो कोई बात नहीं, नहीं तो हमारा दावा, मेरा दावा नहीं है, मैं दोबारा फिर कहूंगा, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन पूरी क्रिया सामने ही होती है, बशर्ते वो व्यक्ति प्रतिबंधित ना हो। ये हमारा एक दिक्कत है जरा सी, जो कभी कोई व्यक्ति प्रतिबंधित का मतलब होता है किसी को अपने गुरु के साथ जुड़ करके पाठ पूजा करते करते किसी प्रकार का भी अनुभव साधना में हुआ हो, उसे बताना मना होता है। अगर वो बातों बातों में किसे कह चुका हो, तो शंकर भगवान ने एक बात कही है, यदि ऐसा व्यक्ति करता है, अपने अनुभव को, साधना को कहता है, तो उसके अंदर वो सदा सदा के लिए किसी भी साधना को करने की क्षमता वो समाप्त हो जाती है, वो इरेस्टिकेट हो जाता है, जैसे कॉलेज से व्यक्ति, उस तरह की संभावना है। तो व्यक्ति को अपने अनुभव को नहीं कहना चाहिए। साधना किसी ने, गुरु ने बताई है, उसे किसी के सामने स्पष्टीकरण ना करे, अदरवाइज अनजाने में भी कह बैठा तो प्रतिबंध लग जाएगा। वो बैरिकेड ऐसा खतरनाक है कि वो बैरिकेड को तोड़ना किसी भी गुरु के पास संभावना नहीं है। एक दूसरे केंद्र में भय है, क्रोध है, हिंसा है, घृणा है। यदि सुप्त अवस्था में ये मन है तो यही संभावनाएं रहेंगी। केंद्र जैसे जग जाए, कुंडलिनी जग जाए और दूसरा केंद्र जग जाए, तो भय स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा और घृणा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा और व्यक्ति डर नहीं, अभयता को उपलब्ध होगा। मृत्यु उसके सामने एकदम क्षुद्रतम हो जाती, मृत्यु सामने हो तो उस व्यक्ति के अंदर भय नहीं हो सकता एकदम। ये दूसरे केंद्र की संभावना है। तीसरा मन का केंद्र है, मन में चिंताएं, वासनाएं हैं, सुप्त अवस्था में यही होती है। यदि वो केंद्र जगता है, सारे चिंतन, चिंताएं स्वतः ही निर्मूल हो जाती हैं। चौथा केंद्र अपनी जगह पर है, उसमें कल्पनाएं हैं, मान्यताएं, धारणाएं हैं। वो जैसी सुप्त अवस्था में तो कल्पनाएं होती हैं, लेकिन वो जग जाए तो सारी कल्पनाएं स्वतः ही तिरोहित हो जाती हैं। उसके विपरीत जो घटना आती है, अलौकिक लोगों का दर्शन होना, वो स्वाभाविक संभव है। पांचवें केंद्र में अहंकार है, अज्ञान है। व्यक्ति आत्म तत्व को जानना चाहता है और बहुत प्रयास कर रहा है, मैं अपने आप को जान लूं। भाई तुम्हारा पांचवा केंद्र तो सोया पड़ा है, वहां अज्ञान पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखा रहा है। उसके रहते तुम आत्मज्ञान उपलब्ध करना चाहते हो, उस स्थिति में रहना संभव नहीं। अज्ञान बार बार उस ज्ञान को ढांकता है,
वो अज्ञान किसी तरह हटने के लिए सिद्धि योग साधना में एक संभावना है कि वो जैसे केंद्र जगेगा अज्ञान वहां से निर्मूल हो जाए, मात्र आत्म तत्व रहेगा और वो आत्म तत्व 24 घंटे व्यक्ति को जागृत रखे और व्यक्ति को मालूम रहे कि मैं हूं। उस होश में आने के बाद में ही परमात्मा के होने की संभावनाएं उदय होती हैं। विदाउट दैट इट्स इम्पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन इज टू नो हिज रियलिटी, व्हाट ही इज, उस बात को जानना जरूरी है। और छठे केंद्र में ये सारी संभावनाएं गुरु तत्व है, परम तत्व है। उसके बाद की बातें तो बड़ी आगे की हो जाएंगी। सातवां केंद्र अगर जग जाए तो निर्वाण की संस्थापना होगी। निर्वाण तत्व क्या है? जहां आत्मा भी विशेष नहीं बचती, परमात्मा भी तो गायब हो जाता है, वो भी नहीं रहता। और उसको क्या होगा वो तो उस समय की अनुभूति है। ऐसे साधक हमारे पास हैं जिनको जो उस स्थिति में पहुंचे हुए हैं और गुरुदेव का और प्रभु का अनंत कृपा से ऐसे संभव हुआ है। मेरे कोई भी आना चाहे बड़ी अच्छी तरह है, उनका स्वागत है। लेकिन हमारे समय और व्यवस्था की जितनी संभावना है उतने ही कम से कम लोगों को हम वहाँ एंट्री दे रहे हैं। बहुत लोग आना चाह रहे हैं ऐड को देख करके, तो हमें उन्हें पहले हमसे कांटेक्ट कर लेना पड़ता है। हम निश्चित कर लेते हैं उन्हें आने के लिए शेष फिर। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए गुरुजी। दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे यदि आप सिद्ध योग साधना, कुंडलिनी शक्ति के जागरण, इन सभी बातों को अनुभव करना चाहते हैं, इन सभी शक्तियों को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं तो आप स्वामी जी से मार्गदर्शन ले सकते हैं। श्री कृष्ण योग आश्रम, चमन गार्डन, जो एक निर्धारित स्थान है, वहाँ पर एक आध्यात्मिक परिवेश में श्री कृष्ण योग आश्रम जो है वो सजाया गया है, जहाँ पर यदि अंदर कदम रखा जाए तो इंसान आधी चिंताओं से तो वैसे ही मुक्ति पा लेता है। और जब गुरुजी मार्गदर्शन करने आपका शुरू करेंगे तो उसके बाद तो संसार भूलना ही शुरू हो जाता है। हम आपसे ये अनुग्रह करेंगे कि यदि आप चाहते हैं आध्यात्मिक इन शक्तियों का अनुभव करना, सिद्ध योग साधना से रूबरू होना, तो आप स्वामी जी से मार्गदर्शन ले सकते हैं। श्री कृष्ण योग आश्रम, चमन गार्डन में पहुंचकर निःशुल्क, बिल्कुल ये आपको ये जानकारी विशेष तौर पर देना चाहेंगे, सभी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क तौर पर हमारे सभी साधकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लेकिन एक आपको और जानकारी देना चाहेंगे, आप पहले संपर्क कर लीजिए वहां पर जाकर, और संपर्क करने के पश्चात आपको जो निर्धारित समय दिया जाएगा साधना के लिए, उस निर्धारित समय में आपसे हमारा निवेदन है कि आप वहां पहुंचकर इस साधना का अनुभव प्राप्त करें। इस पर चर्चा को हम जारी रखेंगे, कुछ सवाल और है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे तेज नजर। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे जिन दर्शकों ने अभी अभी अपने टीवी सेट ऑन किया, आप सभी को जानकारी देते हैं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है सिटी रिव्यू, और आज इस अति महत्वपूर्ण परिचर्चा पर बातचीत है ध्यान और योग साधना। और इस परिचर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं श्री कृष्ण योग आश्रम के संचालक जो यहाँ पर मौजूद हैं, स्वामी श्री महेश भारती जी महाराज, जिनसे हमने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की छोटी सी कोशिश की है। और इसी कोशिश में अगला सवाल जो हमारा है वो स्वामी जी से ये है, स्वामी जी मन और आत्मा का जो शुद्धिकरण है उसमें ध्यान और योग साधना कितने महत्वपूर्ण रहती है और किस तरह से अनुभव करवाती है मन और आत्मा का शुद्धिकरण? वेरी गुड, ये आंतरिक प्रश्न है, साधना का आंतरिक प्रश्न। कोई भी साधना कितनी ग्रॉस है, कितनी स्थूल है, किसमें कितना मंत्र का जप ज्यादा करना पड़ता है, ये किसमें ज्यादा से ज्यादा पूजा पद्धति लगती है। जिसमें स्थूल वस्तुओं का प्रयोग होता है वो उतनी स्थूल होती है, जितना मंत्र छोटा होता जाए और सूक्ष्म माना जाता है। चिंतन जिसमें बढ़ जाए, परमात्मा का जिसमें सोच करनी पड़े, वो और सूक्ष्म विषय है। और सोच के बाद भी एक घटना है, जो मन सोचेगा वो लय कब होता है, लय हो जाना और सूक्ष्म बात है। तो ये जो शुद्धि की बात मन पर आधारित है, मन शुद्ध हो, वो शुद्ध करने के लिए महान सदगुरुओं ने, महान ऋषियों ने कुछ प्रणालियां विकसित की हैं। व्यक्ति बहुत क्रियाएं करता है, हाथ से, पैरों से, मुंह से, सिर से, भाग भाग करके। उन सारी क्रियाओं को रोकने के लिए जो प्रयास किया है महान लोगों ने, कि आप एक धूप ले लें, बत्ती ले लें, माचिस ले लें, एक किताब ले लें, छोटी सी फोटो ले लें, थोड़ी सी खाने की वस्तु ले लें, एक माला ले लें, ताकि बाकी क्रियाओं को छोड़कर आप इन्हीं छोटी सी वस्तुओं के साथ, क्योंकि आप खाली एकदम हाथ को छोड़कर नहीं बैठ सकते, तो बाकी क्रियाओं में जो अभ्यस्त है व्यक्ति छोटी सी क्रिया में संलग्न हो जाए, दूसरी क्रियाओं का समावेश न हो। उन क्रियाओं को करते करते कृष्ण कहते हैं क्रियाओं को इस खूबी से करे, बाद में उसमें अरुचि हो जाए। कृष्ण की गीता कहती है अरुचि हो जाए।
स्थूल क्रियाओं को स्थूल व्यक्ति करे, जो मानसिक घटना है, बड़ा स्तोत्र बोले, बड़े बड़े पाठ करे, उससे सूक्ष्म और बात है जो एक ही मंत्र को बोलने की क्षमता रखता हो, इतनी योग्यता आ गई हो किसी में, लगातार स्तोत्र पाठ की बजाय अब ऊब देता है, अब एक मंत्र है जो 10-20 शब्दों का है, वो व्यक्ति करे, ये और सूक्ष्म बात है। और जहां बीज मंत्र की बात है उसमें तो शब्द ही एक होता है। यदि किसी का मन स्थूल क्रियाएं करते करते अब सूक्ष्मता की तरफ आ गया हो, एक बीज मंत्र का उच्चारण करे, वो भी मुंह से नहीं, पहले हाथ से माला जपे, उन हाथ को क्रिया में लगाए रखे, धूप बत्ती करने में, भोग लगाने में, बोलने की आदत है तो उसे कम करने के लिए एक मंत्र को बोलता रहे, पाठ बोलता रहे, एक ही परमात्मा की पाठ करे, दूसरी बातें ना बोले, ये क्रियाओं को कम करने के लिए है। और बाद में चिंतन की बात हो, जब चिंतन पर आ जाए फिर माला की आवश्यकता नहीं रहती। जब सोच शुरू हो गई परमात्मा की, और ज्यादातर एक प्रयास हम में चल रहा है कि मंत्र बोलते रहें, मैं उन किसी भी संप्रदाय के जो मेरी बात को सुन रहे हो, मैं उसके किसी प्रकार विपरीत बात नहीं कर रहा। दो स्तर हैं, एक शारीरिक स्तर है, एक मानसिक स्तर है। मानसिक स्तर पर जब बात होती है तो सोच की बात आती है। सोच किस कदर है हमारी परमात्मा के, गुरु के, प्रभु के प्रति, जो भी हमारे इष्ट हों, गुरु हों, चाहे वो मंत्र हो। कुछ लोग जो मंत्र को ही आकार प्रकार में लेकर के उसी का ध्यान करते हैं, तो जो लोग सक्षम हो गए हों बड़े पाठ की बजाय छोटे पाठ में रुकने के लायक हों, एक ही शब्द पर रुकने के लायक हों, कोई शब्द के आकार पर ही रुकने लायक हों, लेकिन आकार को छोड़ करके अब खाली परमात्मा क्या हो सकता है, अगर वो निराकार का चिंतन मन ना कर सकता हो तो किसी आकार प्रकार का चिंतन करे। यदि उससे भी अगर और सूक्ष्म मन हो जाए तो वो बिना आकार के ही मन उस परमात्मा का स्मरण कर सके। और अगर स्मरण से भी अगर सूक्ष्म घटना आ जाए, व्यक्ति के पास क्षमता हो, तो वो सूक्ष्म घटना परमात्मा का स्मरण है, खाली चिंतन नहीं। चिंतन स्थूल है, स्मरण है, और स्मरण बुद्धि से नहीं हृदय से होता है। अगर वो स्मरण बढ़ जाए तो क्या मतलब है, इसका मतलब है हृदय इतना शुद्ध हो चुका हुआ है। प्रश्न है कि क्या मन की शुद्धिकरण की आवश्यकता है? बहुत आवश्यक है। परमात्मा यदि सचमुच प्राप्तव्य है, श्रेष्ठतम है, तो कृष्ण अगर ओम की बात करते करते तो पवित्रतम है ओम। अगर मान लो एक शब्द ओम जो है, 3 शब्दों का समावेश है, वो अगर इतना शुद्ध है, कृष्ण कहते हैं ओंकार परम पवित्र है और सभी को स्वीकार है ये बात। अगर वो ओंकार ही इतना शुद्ध है तो परमात्मा का जो वास्तविक तत्व है वो कितना परिशुद्ध होगा, ये तो कल्पना से बाहर हो जाएगी। और अशुद्ध मन उस तक पहुंचे, ये संभावना नहीं बनती। मेरा ऐसा मानना है, सिद्धांत अपनी जगह हो, मन का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। उसी में कामनाएं, उसी में वासनाएं। जब भी हम परमात्मा से किसी प्रकार जुड़ते हैं तो हम बाद में एक ही हमारी लिस्ट होती है, जैसे ये रखी है कि प्रभु जी ये ठीक कर दो, प्रभु जी वो ठीक हो जाए, वो बिगड़े नहीं, ये सुधर जाए। इसी तरफ अग्रसरता, ये वासना, इच्छाएं, इन्हीं में तो मन चंचल रहता है। इसी को हम एकाग्र भी करने जा रहे हैं। जिसके आधार मानकर हम मन को एकाग्र करें, उसी को अपनी वासनाएं प्रस्तुत कर देते हैं। बड़े अजीब सा मसला है। जो लोग प्रभु को प्राप्त करना चाहें, सचमुच में वही लोग होते हैं जिनकी वासनाएं समाप्त हो गई, जिन्होंने अपनी वासना को सीमित किया हो, जिनके चिंतन अब सीमित होते जा रहे हैं। प्रभु की सेवा करके, जो सदगुरु ने कहा है, अलग अलग संप्रदाय कहते हैं, गुरु लोगों ने, गुरु की सेवा करे, महान जन जो पवित्र सज्जन व्यक्ति हैं उनकी सेवा करे, उनकी सेवा